अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो आज जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग रिलेशनशिप्स को समझने के लिए कुछ और टेबल्स हैं जिनके साथ हम लोग रिलेशनशिप्स बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो रिलेशनशिप्स हैं उसको यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है। तो आइए अपना डाटा मॉडल पे चलते हैं, पावर बी की फ़ाइल जिसके अंदर हम वर्किंग कर रहे थे। तो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि लास्ट टाइम हम लोगों के पास एक सेल्स टेबल था और फिर मैंने एक डेट टेबल ऐड किया था जिसको मैंने डेट के साथ और परचेज डेट के साथ कनेक्ट कर दिया था। और इसको हम लोग कहते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। वन टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे वन है और ये स्टार है जो ये बता रहा होता है कि मैनी, ये रिलेशनशिप कहलाता है वन टू मैनी और ये होती है डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक वाटरफॉल है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन है जो फ्लो होके यहाँ पे नीचे इस टेबल में आएगी। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल वन का मतलब है कि यहाँ पे हर यूनिक रो के लिए, यानी कि डेट है जो ऑब्वियसली वो रिपीट नहीं होती। ये देखें, आप डेट टेबल में जाएं तो हर डेट है जो, ये जो डेट है 1/8, यहाँ पे कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी, आपको डबलिंग नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फॉर ईच वन रो देर आर मल्टीपल रोज ऑफ परचेज डेट। ऑब्वियसली पॉसिबल है कि यकम मार्च को एक बंदे ने 10 बंदों ने चीज़ें खरीदी हों तो ऑब्वियसली परचेज डेट है जो 10 दफ़ा यहाँ पे, तो फर्स्ट जो यकम मार्च है 10 दफ़ा आएगी, लेकिन वो यहाँ पे यूनिक है। तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये होते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जो रिलेशनशिप्स हों हमारे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आपने कोशिश करनी है कि आपके रिलेशनशिप में जो वन टू मैनी हो हमेशा। अगर वो वन टू मैनी नहीं हो रहा तो आपने एकदम, वार्निंग साइन है आपके लिए, आपने एकदम से एक्टिव हो जाना है कि यार कोई मसला है। और वो मसले मसाइल हैं जो, वो भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस बताऊंगा कैसे होने हैं, लेकिन आपने ज़हन में ये रखना है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप होने चाहिए आपके। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग ये वन टू मैनी रिलेशनशिप यूज़ क्यों करते हैं? तो अब एक काम करते हैं, उससे पहले देखें, अभी मेरे पास है सेल्स का डाटा। इसका सेल्स के टेबल को स्टडी करते हैं कि देखें इसके अंदर ना हमारे पास है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, लोकेशन आईडी। ठीक है, मुझे अभी तो ये पता चल रहा है कि 2018 में मेरी कितनी क्वांटिटी सेल हुई थी, 2019 में कितनी हुई थी, 2020 में कितनी हुई थी। अब मेरा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीज़ थी, फॉर एग्जांपल कौन सी प्रोडक्ट्स थी। मैं बेसिकली प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना चाह रहा हूँ कि 2018 में कौन सी टॉप 5 प्रोडक्ट्स थी फॉर एग्जांपल। तो इस टेबल से तो मुझे कोई भी नहीं आइडिया मिल रहा। हाँ, मुझे ये पता चल सकता है कि प्रोडक्ट आईडी नंबर ये है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल सकता कि वो प्रोडक्ट कौन सी थी। तो इसके लिए मुझे प्रोडक्ट आईडी का एक स्पेसिफिक हमारे पास ना टेबल है, ये देखें, ये प्रोडक्ट्स का टेबल है हमारे पास जिसके अंदर फॉर ईच प्रोडक्ट आईडी आपको पता है कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल सेल प्राइस क्या थी, और ऑल अदर जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसके अगेंस्ट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब ये टेबल है जो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं, और आपको पता है इंपोर्ट करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ से जाते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ से जाते हैं एक्सेल में, और आप यहाँ पे अल्लाह भला करे, हाँ हाँ, अपना जो डाटा का टेबल है वो लेकर यहाँ पे हम आ जाएंगे। कितने रह गया, इधर, ठीक है, रिसोर्स पैक में आ गया, और ये हमारा एक्सेल की शीट है। अब इस एक्सेल की शीट में से हम लोग वो जो स्पेसिफिक टेबल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और वो था प्रोडक्ट डाटा का। इसको चेक कर लिया हमने, यहाँ से देख लिया, हाँ जी यही टेबल है। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म डाटा में लेके, आपको पता है बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमने हमेशा ट्रांसफॉर्म डाटा में जाना होता है। इधर हम देखेंगे कि डाटा टाइप वगैरह ठीक है, डाटा मॉडलिंग है जो ओके है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है वो ठीक है, प्रोडक्ट नेम है वो भी ठीक है, कॉस्ट है जो आपकी अल्लाह भला करे वो भी ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट कोड क्योंकि हाल ही है बिल्कुल, तो उसको पता नहीं चला कि इसको क्या करना है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो हमारी ठीक है। प्रोडक्ट डाटा टेबल है ये, इसको हम लोग क्लोज एंड अप्लाई करेंगे
तो अब हमारे पास यहाँ पे क्यूरी चलेगी और डाटा जो वो प्रोडक्ट डाटा का टेबल है वो हमारे पास यहाँ पे आमद हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा का आ गया। अच्छा, जब भी आप स्टार्ट करें ना, आप डाटा को समझना, एनालाइज करना, तो कभी भी आप ना विजुअल्स की तरफ ना भागें। सबसे पहले आप ना यहाँ पे जो ये है आपका टेबल विजुअल है, आप उसको यूज़ करें और समझने की कोशिश करें कि डाटा मॉडल है सही चल रहा है नहीं चल रहा। अब फॉर एग्जांपल मैं सेल्स टेबल में आता हूँ और मैं यहाँ से सॉरी, सबसे पहले मैं डेट टेबल में आता हूँ और यहाँ से ना मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये देखिए 2018 19 20 21 मेरे पास ईयर आ गए। अब मैं इधर सेल्स में आता हूँ और ना मैं इधर से आता हूँ, अल्लाह भला करे, आपका क्वांटिटी में। सेम यही वाली जो चीज़ है 9650 2019 2020, ये मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गई, मुझे समझ आ रही है, नज़र आ रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 2018 में फॉर एग्जांपल 2018 में मेरे पास प्रोडक्ट नंबर 1 जो थी, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 1 है ना, ये प्रोडक्ट नंबर 1 है जो वो कितनी सेल हुई, तो वो मैं देखना चाहता हूँ 2018 में। तो मैं यहाँ से आके प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट आईडी, नहीं प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मैं फेंकता हूँ, तो ये देखिए अभी सब आ गया। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये रिलेशनशिप डिलीट करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हुआ क्या है। अच्छा, ये देखिए अब मैंने, उसने मुझे कह दिया, मैंने जैसे ही प्रोडक्ट नेम इधर फेंका, सी डिटेल्स में जाएं तो देखें वो कह रहा है कांट डिस्प्ले द डाटा बिकॉज पावर बी कांट डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फील्ड्स। क्या मतलब कह रहा है भाई, मुझे नहीं पता कि तुम दो टेबल हैं, ये अलहदा टेबल है ये अलहदा टेबल है, क्या चाहते हो, कैसे इन दोनों को मैं कंपेयर करवाऊँ, मुझे नहीं पता 2018 में क्या हुआ था किस प्रोडक्ट के साथ। उसकी वजह यह है कि पीछे रिलेशनशिप नहीं डिफाइन। अब देखें यहाँ पे की होती है हर टेबल में ना, अब ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, EX2000 एक ही है और उसको बताया हुआ उसने सारी है। जबकि हम सेल्स टेबल में जाते हैं और ENX लिखो, ENX। अच्छा, यहाँ पे नहीं आया ENX। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे सारे AX वाले हैं। सॉरी, ये था प्रोडक्ट आईडी ENX सबसे पहला 2000। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे मल्टीपल दफ़ा ये ख़रीदा गया ऑब्वियसली। ये प्रोडक्ट है, इसको जितनी मर्ज़ी दफ़ा कोई भी ख़रीद सकता है, डिफरेंट डेट्स में ख़रीदा गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट आईडी को मैप करवाएंगे प्रोडक्ट आईडी पे, उठा के इधर फेंक दिया। ये भी वन टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा कि फॉर ईच रो ऑफ प्रोडक्ट आईडी वी हैव मल्टीपल रोज इन सेल्स टेबल। अब इससे क्या होता है, अगर जिसको थोड़ा सा एक्सेल का आइडिया है कि वी लुकअप टाइप जो चीज़ होती है, ये बेसिकली यही कर रहा होता है, ये इधर से इंफॉर्मेशन का फ्लो इधर करवाएगा। फॉर एग्जांपल अब क्या है कि जब भी मैं प्रोडक्ट आईडी फेंकूंगा तो इसका मतलब है थ्रू दिस रिलेशनशिप मुझे इन सब की इंफॉर्मेशन है। क्या मतलब है ये देखो, इन सब को ख़त्म करते हैं। मैं यहाँ से सेल्स टेबल से प्रोडक्ट आईडी उठाई, ठीक है। अब देखो इस प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि ये प्रोडक्ट आईडी और इस टेबल में प्रोडक्ट डाटा में प्रोडक्ट आईडी देखो सेम है, मैप हो चुकी है। अब क्यों, क्योंकि मैंने इन दोनों टेबल्स को जोड़ लिया आपस में, तो अब मैं कोई भी इंफॉर्मेशन है जो ले सकता हूँ। ठीक है। डिस्काउंट आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, टैक्सेस आ गए। अब मैं इस टेबल की कोई भी इंफॉर्मेशन है थ्रू दिस मैं ले सकता हूँ। ठीक हो गया। रिलेशनशिप्स हैं जो ये हमें इधर हेल्प आउट करते हैं कि कैसे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन है जो लेकर आनी है। इसी तरह अब इधर हमारे पास कस्टमर आईडी भी है, तो और हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में हमारे पास कस्टमर्स का डाटा भी है कि कस्टमर आईडी का नाम क्या है, अगेंस्ट एवरी कस्टमर हमारे पास कस्टमर का नाम क्या है।
तो हम लोग ये कस्टमर का जो टेबल है वो भी ले आते हैं अपने पास। तो कस्टमर भी ले आए हम, लोकेशन भी ले आते हैं हम, और प्रोडक्ट का ले आए हैं, ये ले आए हैं। तो इसको लोड करवाऊंगा मैं, डायरेक्ट टाइम बचाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने हमेशा इसको ट्रांसफॉर्म करके चेक करके तो फिर इसको लेकर आना। ठीक है। तो अब आप ये देखें, ऑटोमेटिकली ने इसने रिलेशनशिप बना दिए होंगे। ठीक हो गया, ये देखें। आपने ना हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपका डाटा मॉडल है ना, आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि जो ऊपर, इनको ना हम लोग कहते हैं फैक्ट, फैक्ट टेबल्स, FACT। कि ये फैक्ट्स हैं कि एक कस्टमर आईडी के नाम का एक ही नाम का होगा, ये पक्का है, ये असूल है। यानी कि जहाँ पे हमारे पास फिक्स इंफॉर्मेशन होती है उन टेबल्स को हम लोग कहते हैं फैक्ट टेबल्स। तो आपने कोशिश करनी है जो आपके फैक्ट टेबल्स हैं वो ऊपर हों, और जो आपके दूसरे टेबल हैं जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो वाले टेबल हैं जो वो आपके नीचे हों। तो इंफॉर्मेशन है जो ऊपर से नीचे फ्लो कर रही होती है, वन टू मैनी। ठीक है। अब आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन है ना उसको आंसर कर सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल डबल क्लिक करते हैं इधर, इससे पूछते हैं टॉप कस्टमर इन 2020। तो ये बता रहा है कि C13 है। अब आप इसको इस पे क्लिक करें तो ये अब आपके पास आ गया, टॉप कस्टमर्स आ गए हैं 2020 के। C1000 वाला जो था उसने 13 लिए थे, और C11, अब मुझे चाहिए इनके अगेंस्ट इनके नेम भी। तो ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ कि मैं कस्टमर डाटा में जाके कस्टमर नेम भी यहाँ पे फेंकूंगा तो मुझे नाम भी पता चल जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास डाटा मॉडल अच्छा बना हुआ है, हम कोई सा भी एनालिसिस है जो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लोकेशन में देखते हैं, लोकेशन में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हाँ, आप डबल क्लिक करो और इससे पूछो कि बॉटम सेल्स बाय कंट्री, चलो बाय स्टेट ले आओ। अब देखो उसने बता दिया। ठीक है। सेल्स है, वो कह रहा है मुझे नहीं पता क्या है, डिफाइन कर दो सेल्स को। तो मैं सेल्स को डिफाइन कर देता हूँ कि जी चलो ये किसी दिन और मैं आपको समझाऊंगा। मैं उसको कह देता हूँ क्वांटिटी, बॉटम क्वांटिटी, कौन स्पेलिंग क्या होते हैं, बाय स्टेट। तो ये देखिए अब आपको वो क्वांटिटी भी दिखा रहा है, मिनिमम ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चलते चलते प्रॉब्लम है, देखो वैल्यूज को ना वो मिनिमम ऑफ दिखा रहा है। मुझे मिनिमम नहीं चाहिए, मुझे सम चाहिए। तो देखो अब सम दिखाएगा कि इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। तो अब क्योंकि आपके पास रिलेशनशिप सही है तो अब आप किसी भी तरीके का जो एनालिसिस है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ तक आपको समझाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट है जो अब मैं आपको ना मेयर्स बनानी सिखाऊंगा। बेसिकली मेयर्स हैं जो वो एक डेक्स लैंग्वेज है कि किस तरीके से आपने मेयर्स क्रिएट करनी होती हैं, किस तरीके से आपने फार्मूलाज बनाने होते हैं ताकि आपके जो एनालिसिस हैं ऑटोमेटिकली डीप डाउन होते जाएं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इधर सेल्स टेबल में मेरे पास कहीं पे भी नहीं है कि आपका प्रॉफिट कितना है। ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, और जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं वो चीज़ें हम लोग कैसे निकालेंगे, वो थ्रू मेयर्स निकालेंगे। और वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा।